जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कभी कभी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस या आप ऐसे कह सकते हो कि दिमाग में ऐसी सारी बातें चल रही होती हैं, या फिर कुछ ऐसे भाव बार बार उमड़ते हैं कि ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, या फिर कभी कोई सामने से कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेता है जिसके जवाब हमें तो पता है लेकिन सबको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कभी कभी हम सत्संग में होते हैं तो लोगों की एक कई बार ऐसा लगता है कि कुछ संगत ऐसी होती है सिर्फ फॉर्मेलिटी सी लगती है, क्योंकि वो नई होती हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि हमारे भगवान जो सामने तुम्हारे अगर भगवान बैठे हैं तो तुम्हें किस तरीके से दिल लगाकर उनके साथ कनेक्शन बनाना है या उनकी बात सुनने की कोशिश करनी है। और हमारा भगवान तो सिर्फ एक मेडिसिन दे देता है कि तुम वहां बैठे हो तो तुम्हारा तो बेड़ा पार उन्होंने करना ही करना है, और पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने संभाल कर रखना है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो हमेशा कुछ कंफ्यूजन जरूर करती हैं, क्योंकि साथ में जो दूसरी संगत हैं वो जो सिंसियरली कर रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ, जैसे हम सत्संग पूरा होने के बाद उनसे कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं तो वो ध्यान नहीं देती। गुरु जी का लंगर प्रसाद है तो उसको मुझे नहीं खाना, मुझे इतना दे दो, मुझे उतना दे दो, तो इतनी सारी बातें होती है कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये जो प्रसाद है, ये जो तुम्हें मिल रहा है खाने को, ये प्रसाद नहीं है, तुम्हारी मेडिसिन है। उसको वो सिर्फ एक उस भाव से देखते हैं जैसे खाना है और हमें खाना है, क्योंकि जो हमें उस समय प्रसाद मिलता है वो खाना नहीं होता। वो उस रूप में तुम्हें एक ऐसी दवाई मिलती है जो आपके शरीर के अंदर जाकर जादू का काम करती है। ये सिर्फ एक ऐसा तरीका है समझाने का, जिसमें कि आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक तो रास्ता वो है कि आप किसी चीज से परेशान चल रहे हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपको ग्लूकोज चढ़ रहा है, आपको इंजेक्शन्स लग रहे हैं और आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ रही हैं और आप बेड पे लेटे हो, आप कुछ खा पी नहीं सकते हो। इस तरीके की जो एक पद्धति होती है जो बीमार इंसान को हॉस्पिटल में लेकर जाती है, और जो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है। और एक दूसरा तरीका होता है सबसे आसान, जो हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जो अपने तरीके से क्योर करते हैं तुमको, वो एक ऐसा तरीका है कि आपको एक सत्संग बख्शा जाता है, जिस सत्संग में जाने का मतलब है कि उस सत्संग में अगर उनका नाम का गुणगान हो रहा है, उनके साथ वो जो शब्द सुनवाते हैं, उसमें जो भी शब्द चल रहे होते हैं वो उस परमात्मा की मर्जी से चल रहे होते हैं, और उसमें इतना ज्यादा पावर होती है कि वो आपकी सोल को अंदर से बिल्कुल क्योर कर देती है, जिसका आपको आभास भी नहीं होता। आप एक जगह बैठे हो, जिस जगह सत्संग होता है ना हमारे गुरु जी का, वहां पर जिस भी स्थान पर है, चाहे उस घर की कोई भी किचन है, रूम है, जो भी जगह, कोई भी ऐसा कोना नहीं होता जहां उसकी ब्लेसिंग नहीं होती। लोगों को ये समझना चाहिए कि जहां उस परमात्मा का ऑरा आ चुका है, वहां पर किसी भी कोने में, किसी भी जगह कुछ भी है, चाहे वो खाने की वस्तु है, चाहे वो जल प्रसाद है, चाहे वो चाय प्रसाद है, वो सब ब्लेस्ड हो चुका होता है। और ये सारा जो कुछ भी होता है, ये आपको सिर्फ क्योर करता है, आपके जीवन की मुश्किलों को आसान करता है, और किस तरीके से संभाल कर आपको उन मुसीबतों से बचाता है जो मुसीबतें आप पर आने वाली होती हैं।
सच में ये बहुत ज़रूरी होता है। ये एक इम्यूनिटी देता है, हमारी सॉल को मजबूती देता है। अपने अंदर अगर वहम और ईगो लेकर आओगे तो वो आपको फिर ये सब लेने नहीं देगी। क्वेश्चन करोगे तो वो सब आपको नहीं मिलेगा। अब जितना दिल से भाव से वहां पर आंख बंद करके बैठ जाओगे और समझ में नहीं आ रहा मत समझो। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं बहुत टफ होती हैं, जो शब्द होते हैं अगर आंख बंद करके बैठोगे तो फिर भी समझ आएंगे और वो बहुत आपको अंदर तक क्योर करेंगे। और ये जो भी इनका प्रोसीजर होता है गुरुजी का, वो एक ये होता है कि जरूरी नहीं है शब्द एक है, एक ही तरह का चलता है, एक ही तरह की चीजें हैं, लेकिन हर सॉल के हिसाब से उसको क्या मेडिसिन देनी है और क्या नहीं देनी, ये सब उस परमात्मा की मर्जी से आपको मिल रही होती है। परमात्मा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे बहुत श्रद्धा भाव से ग्रहण करोगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, आपके अंदर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो भगवान सही ना कर सके। तो ये सिर्फ हमारे अंदर के भाव होते हैं जो हमें उन चीजों को लेने से रोकते हैं। तो अपने अंदर की जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस होते हैं या कुछ है, वो सत्संग के बाद आप किसी भी सेवादार से पूछ सकते हो, जो आपको सही लगे। उस समय जो ऑरा होता है गुरुजी का, उस समय जो भी हो रहा होता है वो सब परमात्मा की मर्जी से होता है। वहां पर जो शब्द सेलेक्ट होते हैं वो गुरुजी की मर्जी के होते हैं। जो कुछ भी वहां कोई संगत अगर किसी को कुछ बोल रही है, कुछ समझा रही है, तो वो आपके लिए एक निर्देश होता है, आपको समझाने का एक तरीका दिया जाता है। अगर आप समझकर उसको बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो तो फिर वो आपके लिए एक बेहतरीन उपाय होता है कि आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, वो वहां पर बिल्कुल सॉल्यूट हो जाती है। सच में ये जो आपको प्रसाद उस टाइम मिलता है, इतना अच्छा जल प्रसाद मिलता है, उसके बाद डिवाइन प्रसाद दिया जाता है, चाय प्रसाद दिया जाता है, कड़ा प्रसाद दिया जाता है, फिर ये लंगर प्रसाद मिलता है। इतनी तरह का इतना अच्छा स्वादिष्ट दवाई जो आपको एक खाने के रूप में दे रहे हैं कि हम उसको अच्छे से खा के अंदर ले जाएं और अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आए। तो मेरे ख्याल से जो हॉस्पिटल में आप इंजेक्शंस, कड़वी दवाइयाँ और ये जो ग्लूकोज चढ़वाते हो, ये जो इतना सारे टेस्ट के लिए इतनी पेनफुल पद्धति से निकलते हो, उससे तो बहुत कहीं बेहतर है कि आप ऐसी जगह शांति पूर्वक परमात्मा के चरणों में बैठकर अपने आप को इतनी टेस्टी टेस्टी दवाइयाँ खाने को मिलती हैं जो कि आप ले सकते हो, अपने शरीर को दे रहे हो, तो इससे बेहतरीन तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। और साथ में आपको परमात्मा का दर्शन हो रहा है, आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक दिमाग में शांति मिलेगी, इतना अच्छा कुछ आपके अंदर जाएगा कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर की नेगेटिविटी को हटाएगी। तो हमें और लेने के लिए बच क्या जाता है। यहाँ पर आपको अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना, वहां सिर्फ जाना है और सर झुकाना है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर परमात्मा से जुड़ जाते हो तो परमात्मा आपको अगर अपने हिसाब से लेकर चलता है तो उसमें आपकी बेहतरी होती है। आपको नहीं पता कि आगे आने वाला समय या कोई जो दिक्कत आपको चल रही है वो कैसे ठीक होगी, लेकिन ये उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से ठीक होगी और आप दाएं बाएं से निकलकर भी चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ रास्ते हमारा परमात्मा खोल कर दे देता है।
उससे बेहतर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। दिल से सिर्फ यही निकलता है कि इस कलयुग में अगर कोई भगवान सुनता है तो मेरे गुरुजी महाराज सुनते हैं, मेरा महाशिव सुनता है। क्योंकि मेरे जैसी मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कितना दूर थी। हाँ, मैं शिव को पूजती आई हूँ, मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई थी बचपन से ही। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ या जो विजन्स मुझे दिखते थे या जो कुछ भी था, वो परमात्मा की मर्जी थी कि मैं उनसे जुड़ी रहूं। जो कुछ भी जीवन में मैंने देखा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यही था कि ये सब करते हुए भी मैं कितने आडंबरों में थी कि अब ये करना है, अब ये करना है। लेकिन मेरा परमात्मा तो मुझसे कुछ मांगता ही नहीं है। वो तो मेरे सामने इतना प्यारा रूप लेके बैठा है, सिर्फ ब्लेसिंग दे रहा है। वो सिर्फ हमसे सच्चे भाव और श्रद्धा मांगता है और कुछ भी नहीं। अपने दिल की पुकार उनके सामने लेकर जाओगे तो वो परमात्मा सुनता है। इतना प्यारा मंदिर दिया है, क्या कभी कहीं ऐसा मंदिर देखा है जहां पर एक दिया तक जगाने की जरूरत नहीं है? सिर्फ आपको अगर दिया जगाना है ना, तो अपने मन के अंदर जगाना है, अपने दिल के अंदर जगाना है, अपने आप को अंदर से एक ऐसी आवाज से उस परमात्मा को पुकारना है जो तुम्हारे दिल से निकलती है। वो जो इतनी बड़ी एक ब्लेसिंग है जो उस बड़े मंदिर में मिल जाती है, उसने सोचने समझने का तरीका ही बदल दिया कि कितने भी मंदिर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ प्यार मांगते हैं और आपके दिल के सच्चे भाव मांगते हैं। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। अगर हम उनको कुछ देंगे, ऐसी हमारी औकात नहीं है और ना ही हम कुछ दे सकते हैं। हमारे पास हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। क्या दे सकते हैं हम? वो जो पूरी सृष्टि को, पूरी धरती को संभाले हुए है। हमारी कोई औकात नहीं। बस जो वो बख्श दे वो हमारी किस्मत। जो वो देना चाहे वो हमारे लिए इतना कुछ कर देता है। एक गुरु है, महाशिव है, जो गुरु के रूप में आया है। उसने हमारा कल्याण तो करना ही है, लेकिन जो भी उनको सच्चे दिल से पुकारता है ना, उसकी माथे की तकदीर भी वो बदल देता है। उसको, उस संगत को जिसे वो अपना लेता है, अपने चरणों में जगह देता है, उसका पूरा जीवन किस तरीके से बिखरा हुआ भी होना, उसको भी वो इस तरीके से समेट कर अपनी मुट्ठी में रखते हुए इतना प्यारा रास्ता देकर, इतनी अच्छी तरीके से ब्लेसिंग्स देकर उसको उसके मंजिल तक लेकर जाता है कि हमारे जैसा इंसान उसको कभी समझ ही नहीं सकता। तो ये मेरे परमात्मा का शुक्राना क्यों ना किया जाए? वो परमात्मा जो बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे, सिर्फ हमारे दिल के भाव मांगता है और हम सच्चे दिल से उसके पुकार लेते हैं, तो हमारे अंदर जो छोटी छोटी विशेस होती है ना, वो हमारे सोचने से पहले पूरी करना शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा भाग्य की बात क्या होगी? अगर मेरे परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए और मैं उसके साथ हूं, तो इससे बड़ा भाग्य कोई है ही नहीं। क्योंकि और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है और ना ही कभी महसूस होती है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। उसके जैसा कोई बेस्टी आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकता, कोई दोस्त नहीं हो सकता। आप अपने दोस्तों से फोन पे बात करते हो, इतना कुछ करते हो, लेकिन जब वक्त आएगा, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो आपके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर परमात्मा हमारा दोस्त होगा, तो जब भी मुझे जरूरत होगी, मेरे पुकारने से पहले वो मेरे साथ होगा और वो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर चलेगा। वो कभी कमजोर पड़ने ही नहीं देगा। तो इससे अच्छा, बेहतरीन परमात्मा कहाँ मिलेगा? इस कलयुग में तो कोई भी नहीं है। जहां अपनी परछाई भी साथ नहीं देती, वहां वो परमात्मा साथ देता है। इतना प्यारा मंदिर, जो हमारा बड़ा मंदिर जिसमें हमारे गुरुजी की आत्मा बसती है,
वो उसके इतने दूरी से भी तुम निकल जाते हो, कितने मीलों की दूरी से, तो भी उसको आशीर्वाद मिल जाता है। और हमें चाहिए क्या? कुछ नहीं, बस जाके सर झुकाना है और कुछ नहीं। लेकिन वो जो सर झुकेगा ना, वो बिना किसी ईगो के और बिना किसी अहंकार के और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी चतुराई के, बिना किसी चालाकी के, अगर आप सच्चे भाव से सर झुकाओगे तो आपके साथ वो हमेशा खड़े हैं। ये उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे जीवन के लिए, बहुत बड़ी। इसलिए शुक्राना करना जरूर बनता है संगत जी। हाथ जोड़ के जैसे भी दिल से जो भी निकले, वो शुक्राना शुक्राना तो करना ही करना है। आप इतने यज्ञ करते हो, इतने हवन करते हो घर में, इतना सब कुछ करते हो, लेकिन अगर एक सत्संग घर में कर लेते हो ना, तो आपने कभी उसके बारे में सुना होगा कि पहले कभी सतयुग में अश्वमेघ यज्ञ होते थे। अश्वमेघ यज्ञ, एक यज्ञ कितना इम्पोर्टेंट होता था राजा के लिए। वो कितने हजार अश्वमेघ यज्ञ होंगे ना, उनका फल आपको एक सत्संग में मिल जाता है। इतना ध्यान रखना, अगर आप सत्संग अटेंड करते हो, आप एक बार भी जाकर वहां पर अपने अपने मन में जो हमारे इतनी सारी बहुत सारी जो कैलकुलेशंस चलती है ना, वो सब वहां पर जीरो है। जितना भी परमात्मा के सामने आप सच्चे दिल से अपने आप को सरेंडर कर दोगे, वो आपको उतना ही अच्छे तरीके से जीवन में आगे लेकर चलना शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी, बहुत बड़ी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, कि कितने भी आप पुण्य कर लो, कितने भी पाप कर लो, लेखा कर्मों का हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कर्मास को जो सुधार दे, जो हमें जीना सिखा दे, जो हमारे जीवन में आगे बढ़ना सिखा दे, जो हमें ये बताए कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम आए क्यों हैं, हमारी सोल को ये बर्थ क्यों मिला है, और हमारी सोल के हिसाब से हमें ये सब करना ही क्या है। तो इससे बेहतर कोई हमें समझा ही नहीं सकता। यही होता है गुरु का काम, और जो हमारा गुरु हमें अकल देता है, उससे बेहतर कोई है ही नहीं हमें समझाने वाला। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इस काबिल बनाया, जो अपना साथ बख्शा। इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।